तो उस लक्ष्मण को कैसे छोड़कर जा सकता हूं जिसने गृह एवं परिवार, यहां तक कि अपनी पत्नी का त्याग कर मेरा साथ दिया। मेरा अचानक संसार त्यागना संभव नहीं। मर्यादा के बंधन से बंधा, ईश्वर के बुलावे पर भी लक्ष्मण के रहते मैं नहीं जा सकता। कदाचित सीता को वनवास भेजने का यही दंड भुगतना है मुझे। सीता से विलग होकर इसी प्रकार जीना होगा मुझे। सीता रूपी प्राण जाने के बाद ये जो तुम्हारे समक्ष है, ये एक प्राण रहित शरीर ही तो है हनुमान। प्रभु के दुख को देखकर ये प्रतीत हो रहा है कि श्री राम की श्री के प्रस्थान के पश्चात शेष रहे राजा राम के संसार को छोड़कर लौटने का, अर्थात राम अवतार की समाप्ति का समय आ चुका है। किंतु चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। प्रभु श्री राम देह से यहां नहीं रहेंगे, परंतु भगवान के रूप में श्री राम और उनका नाम दोनों संसार में सदा स्थापित रहेंगे। संसार का नियम भी तो है, जो मां की कोख से जन्म लेता है और देह धारण करता है, उसे एक न एक दिन संसार को त्यागना अवश्य होता है। किंतु ब्रह्मदेव, प्रभु श्री राम के कथनानुसार लक्ष्मण जी के कारण अभी वो संसार त्यागने में असमर्थ हैं। फिर ये कैसे संभव होगा? असंभव को संभव तो नियति बनाती है। संसार को त्यागने का संजोग रचना यमराज का कार्य। प्रभु? हाँ यमराज, यह आपको ही सुनिश्चित करना होगा। जब आप श्री राम को यह सूचना दें कि पृथ्वी पर राम अवतार का समय समाप्त हो गया है, लक्ष्मण उस समय श्री राम से दूर रहें। प्रभु श्री राम जगत के नियमों की मर्यादा का पालन करेंगे। आपके कहने पर संसार त्याग दें। अब आप जाइए और अपना कार्य आरंभ करें। ब्रह्मदेव, लक्ष्मण जी को कुछ पल के लिए मैं राम जी से दूर कर भी दूं, किंतु उनका क्या, जो उनसे भी बड़ी बाधा है। लक्ष्मण जी को कुछ पल के लिए मैं राम जी से दूर कर भी दूं, किंतु उनका क्या, जो उनसे भी बड़ी बाधा है। प्रभु, हनुमान जी तो राम जी के प्रतिबिंब है। प्रभु, परछाई को कुछ पल के लिए मैं दूर कर भी दूं, किंतु प्रतिबिंब को कैसे हटा पाऊंगा मैं? प्रभु, मैं जिस भी रूप में वहां जाऊंगा, हनुमान जी मुझे पहचान ही लेंगे। उनके निगरानी में मैं राम जी को संसार त्यागने का संदेश कैसे दे पाऊंगा भला? निश्चिंत रहिए, नियति ने इसका संजोग भी पूर्व में ही निर्धारित कर दिया है। क्योंकि संकट जहां है, संकट मोचन भी वहीं रहेंगे। अयोध्या की उस घंटे की ध्वनि जिससे कोई भी प्रभु श्री राम से सहायता की गुहार लगाता है, अवश्य ही कोई बहुत बड़े संकट में है। प्रभु, मैं जाता हूं। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। मैं प्रस्तुत हूं आपकी सहायता के लिए।
आप अपने आप को संभालिए। ये तो मामा श्री युद्धजीत है। अपने आप को संभालिए मामा श्री। बताइए क्या संकट है, बताइए मामा श्री क्या हुआ है? गंधर्व यक्षों के समान शक्तिशाली, भोग विलास में लिप्त रहने वाले अहंकारी गंधर्व। प्रणाम मामाश्री। आप शांत हो जाइए, आप यहां सुरक्षित हैं। बताइए गंधर्वों ने कैसा संकट उत्पन्न किया है? प्रभु, गंधर्वों के नए राजा दिव्यहस्त ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन कर लिया है और उनके सेनापति ताओमुख के नेतृत्व में अपनी सेना को मेरे प्राण लेने के लिए भेज दिया है। वो मायावी गंधर्व ऐसे हैं कि जहां जाते हैं वहां अंधकार छा जाता है। उनके मुख भी बहुत विचित्र हैं, किसी मायावी ऊर्जा से प्रकाशित रहते हैं जो वास्तव में कुछ अधिक ही विचित्र है। वो किसी भी क्षण मेरा अंत करने के लिए यहां पहुंच सकते हैं। प्रभु, आप ही अपने शरणागत की रक्षा कर सकते हैं। शरणागत नहीं, हमारे पिता तुल्य हैं आप। माता कैकेयी के भ्राता होने के नाते आप हमारे परिवार के वरिष्ठ सदस्य हैं और आपका राज्य राम राज्य का भाग है, इसलिए आप निश्चिंत रहें। ना आप पर कोई आंच आएगी और ना ही आपके राज्य पर। ये आकाश में छाया अंधेरा इसी बात का सूचक है कि वो हमारे समीप हैं। उन्होंने जब हमारे राज्य पर आक्रमण किया था तो तब भी ऐसा ही हुआ था। प्रभु, सर्वप्रथम वो आगे से आए थे और उसके पश्चात उन्होंने हमें सभी दिशाओं से घेर लिया। प्रभु रक्षा कीजिए, प्रभु रक्षा कीजिए। प्रभु, आप मुझे अनुमति दीजिए, मैं अकेला ही जाकर उन्हें संभाल लूंगा। तुम जाकर उन्हें रोकना आरंभ करो। मैं शीघ्र ही तुम्हारी सहायता के लिए भ्राता भरत को सेना के साथ भेजता हूं। जय श्री राम। मामा श्री के अनुसार वो सभी दिशाओं से आक्रमण करेंगे। भ्राता लक्ष्मण, शत्रुघ्न, तुम दोनों जाकर अयोध्या के अन्य द्वारों को भी सुरक्षित करने का प्रबंध करो। आप तनिक भी चिंता मत कीजिए। जब तक हनुमान जी उन्हें पराजित कर नहीं लौटे तब तक हम सजग रहकर आपकी रक्षा करेंगे। गंधर्वों की ये विशाल सेना इसी ओर बढ़ रही है। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की।
शरणागत अपने हो या पराये, उसकी रक्षा करना व्यक्ति का परम कर्तव्य और धर्म है।